ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मेसी ऑफिसर एनएफसी आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से दाने के बारे में, जिसे खसखस के बीज पोपी सीड भी कहते हैं, और ये आयुर्वेदिक औषधीय द्रव्यों में बहुत अच्छा माना गया है। इसके अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर मिनरल्स, विटामिन और इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जो खसखस के जो बीज होते हैं, जो पोपी सीड कहते हैं, इसको पोस्त के दाने भी कहते हैं। ये जो खसखस के बीज हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। जो खसखस के बीज होते हैं, ये नीले रंग के खसखस के बीज, काले रंग के खसखस के बीज, और ये सफ़ेद रंग के होते हैं, क्रीमी रंग के बोलते हैं, ये होते हैं। तो जो सफ़ेद रंग के खसखस के बीज होते हैं, इनको एशियाई खसखस या भारतीय खसखस भी बोलते हैं, और औषधीय गुणों में ये भरपूर होते हैं, और सबसे ज़्यादा औषधीय रूप में इसी का प्रयोग भी किया जाता है। सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो खसखस के बीज होते हैं, इसमें कोई नशा नहीं होता है। इसको बच्चे, बूढ़े, महिलाएं कोई भी सेवन कर सकते हैं, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा असंख्य औषधीय गुण होते हैं। इसके हिसाब से ये बहुत ही बेशकीमती द्रव्य है। तो आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि खसखस के क्या क्या फायदे हैं, इसको किस मात्रा में किसके साथ में ले, और कितने दिन तो इसका सेवन करें। तो इस वीडियो चालू करने से पहले आपको ये मैं बता दूं कि जो खसखस के बीज हैं, इनका लगातार सेवन किया जाए तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरी होती है, फैट होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि हमारे शरीर को ओवरऑल हेल्थ को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। तो यदि खसखस के बीज के फायदे देखा जाए, तो इसके यदि 10 बड़े फायदे देखा जाए, तो इसमें सबसे पहला आता है, जो खसखस जो होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। गर्मियों के दिनों में खसखस का सेवन करना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ये शरीर में ठंडक प्रदान करता है और तापमान को मेंटेन करता है, और कूलिंग प्रॉपर्टी होने से ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों का पित्त रोग बढ़ा हो, शरीर के अंदर रक्त पित्त बढ़ा हुआ हो, तो उन लोगों के लिए खसखस का सेवन करना बहुत अच्छा होता है। खसखस का दूसरा सबसे बढ़िया फायदा है कि इसको लगातार सेवन करने से ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये कंट्रोल करता है, क्योंकि खसखस जो होता है, इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं। तो इनका लगातार सेवन करने से ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए ठीक होता है। और इसके साथ साथ में खसखस के जो बीज होते हैं, इसके अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों टाइप के फाइबर होते हैं। तो फाइबर होने की वजह से ये हमारे आंतों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है, और खसखस के बीज का लगातार सेवन करने से ये हमारे शरीर के बैड कोलेस्ट्रॉल जो LDL होता है, उसके लेवल को कम करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL होता है, उसके लेवल को ये बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार खसखस के बीज का सेवन करने से ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। खसखस के बीज का सेवन करने का तीसरा फायदा ये है कि ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है। खसखस के बीज के अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर की मात्रा होने से ये हमारे शरीर में, विशेषकर छोटी आंत में, बड़ी आंत में कब्ज नहीं होने देता है, अनियमित मल त्याग नहीं होने देता है, और ये हमारे पेट में गैस बनना, एसिडिटी बनना, तेजाब बनना, कब्ज बनना, इन गुणों को ठीक करता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होते हैं। इसको लगातार सेवन करने से हमारा गट हेल्थ ठीक होता है, और जो हमारे गट हेल्थ के अंदर जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाता है, और खाने को जल्दी पाचन करने में ये मदद करता है। खसखस के बीज का सेवन करने का चौथा फायदा हमारे आँखों के लिए, खसखस के बीज जो है, इसका लगातार सेवन करने से ये आँखों की ज्योति को बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रचुर मात्रा में जिंक होता है, और खसखस के बीज में विटामिन C और प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो फ्री रेडिकल का कार्य करते हैं, और हमारी आंखों के लिए ठीक होता है। इसका लगातार सेवन करने से ये मैक्यूला को ठीक रखता है, क्योंकि इसमें जिंक होने से मैक्यूला को ठीक रखकर ये हमारे विजन को क्लियर रखता है, और आंखों के किसी भी टाइप का संक्रमण हो, सूजन हो, उसको ये कम करता है। खसखस का जो 5वां फायदा है और सबसे अच्छा बेनिफिट है, वो है हमारी हड्डियों के लिए। खसखस का लगातार सेवन करने से इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो ये कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है,
और हड्डियों को, बोन हेल्थ को, बोन जो कैविटी होती है, बोन मिनरल डेंसिटी होती है, उसको ये बढ़ाता है। खसखस के अंदर प्रचुर मात्रा में फास्फोरस होता है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन में बहुत अच्छा कार्य करता है। और खसखस के अंदर मैग्नीज होता है, जिसका लगातार सेवन करने से ये हमारी हड्डियों के विकास के लिए, संयोजी ऊतक को बनाने के लिए, रक्त के थक्के को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। तो लगातार खसखस के बीज का यदि सेवन किया जाए तो हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। हड्डियों के यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, विटामिन D3 की कमी हो, विटामिन D3 के साथ साथ यदि कैल्शियम की कमी हो, हड्डियों में दर्द हो, सूजन हो, मांसपेशियों में दर्द हो, उस कंडीशन के अंदर खसखस के बीज 1 चम्मच लेकर 5 से 6 गुरबंदी बादाम लेकर उसको दूध के साथ में अच्छी तरह मिक्सी में ग्राइंड कर और उसको यदि सुबह के टाइम लगातार 1 महीने तक सेवन किया जाए तो ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। हड्डियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। खसखस का लगातार सेवन करने का छठवां जो फायदा है वो हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए है। प्राचीन काल से खसखस का त्वचा की बीमारी के लिए लगातार इस्तेमाल किया जाता रहा है। आयुर्वेद में बताया गया कि खसखस का लगातार सेवन करने से त्वचा की रंगत निखरती है, त्वचा में छाजन हो, एलर्जी हो, उसे बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके साथ साथ में यदि हमारे बालों के नीचे स्कल्प के अंदर रूसी हो गई हो, इन्फेक्शन हो, खुजली हो, उस कंडीशन के अंदर यदि खसखस के बीज का दूध के साथ में अच्छी तरह ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर वहाँ पर लगाया जाए तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। रूसी को दूर करता है, संक्रमण को दूर करता है, सूजन को ठीक करता है और उसको लगातार चेहरे पर भी लगाने में इस्तेमाल किया जाए तो मॉइस्चराइजर के रूप में कार्य करता है। तो खसखस हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। इसको अभ्यंतर रूप से सेवन कर सकते हैं और इंटरनली आप यदि इसको लगातार खाते हैं तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है, क्योंकि खसखस के जो बीज होते हैं इसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन E, विटामिन C और बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इनका लगातार सेवन करने से ये हमारे स्किन के लिए, कोलेजन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका अगला फायदा है कि ये नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। खसखस जो इसके अंदर कुछ एल्केलॉइड होते हैं, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है। इसका लगातार सेवन करने से ये शांतिदायक, सुखदायक एहसास करवाता है। यदि खसखस के बीज का लगातार सेवन कराया जाए तो इसके अंदर मैग्नीशियम होने की वजह से ये हमारे शरीर के अंदर कोर्टिसोल के लेवल को कम करता है। कोर्टिसोल एक एंजाइटी, तनाव वाला हार्मोन होता है। यदि हमारे शरीर के अंदर तनाव कम होगा, एंजाइटी कम होगी तो इसमें नींद अच्छी आती है। तो इसके अंदर मैग्नीशियम होने की वजह से और कुछ एल्केलॉइड होने की वजह से ये नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। यदि किसी को नींद नहीं आ रही हो, एंजाइटी हो, तनाव हो, उस कंडीशन के अंदर यदि खसखस के बीज की खीर बनाई जाए और 1 कटोरा खीर यदि खा ले तो उसमें बहुत अच्छी नींद आती है और इसमें कोई सेडेशन नहीं होता है और ये निरापद औषधि है। तो नींद की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए प्राचीन काल से खसखस के बीजों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। खसखस का अगला फायदा ये है कि इसका लगातार सेवन करने से ये शरीर में एनर्जी बढ़ाता है, ये विगर विटलिटी के लिए, और ये हमारे शरीर के अंदर हार्मोन के लेवल को बढ़ाने का कार्य करता है। कुछ अध्ययन हुआ उसके में पाए गए हैं कि खसखस के बीज के अंदर प्रचुर मात्रा में लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन जो होता है एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये पौधों से पाए जाने वाला एक टाइप का फाइटोएस्ट्रोजन के रूप में कार्य करता है। तो इसको लगातार सेवन करने से ये हमारे शरीर के अंदर एनर्जी को बढ़ाता है और यदि खसखस के बीज को लगातार 1 महीने तक दूध के साथ में सेवन किया जाए तो शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ाता है और हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल से होने वाला नुकसान है उसको ये कम करता है। ये पॉपी सीड का लगातार सेवन करने का 9वां जो फायदा है वो ये है कि ये हमारे शरीर के अंदर फर्टिलिटी रेट को बढ़ाता है। महिलाओं के लिए खसखस का सेवन करना किसी वरदान से कम नहीं है। आयुर्वेद में बताया गया है कि खसखस का सेवन करना महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। एक ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड में शोध हुई थी, उसमें ये पाया गया था कि खसखस के बीज का जो तेल होता है वो फैलोपियन ट्यूब में फ्लश करने से फैलोपियन ट्यूब की रुकावट हो, कफ जमा हो, दूसरा वो ठीक होता है और प्रजनन क्षमता में वृद्धि होती है। फैलोपियन ट्यूब में वो मार्ग होता है जो ओवरी से एग को यूट्रस में ले जाने वाला रास्ता होता है। तो महिलाओं के लिए फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा कार्य करता है। साथ साथ में इसे विटामिन E होता है जो कि प्रजनन काल से गुजर रही महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। जो विटामिन E बढ़ाने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके अंदर खसखस को रखा गया है क्योंकि खसखस के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन E होता है। साथ साथ में इसके अंदर आयरन और जिंक की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। आयरन होने की वजह से ये हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है और इसमें जिंक होने की वजह से ये हमारे शरीर के नई सेल को बनाने में और सेल के डेवलपमेंट
के लिए, विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। खसखस के बीज का लगातार सेवन करने का आखिरी बट नॉट लिस्ट 10वां फायदा ये है कि इसका लगातार सेवन करने से ये दर्द में राहत प्रदान करता है। खसखस के बीज में नेचुरली रूप से ओपोइड अल्कलॉइड की मात्रा पाई जाती है। इसका सेवन करने से न केवल ये दर्द को कम करता है बल्कि वहाँ की सूजन को भी कम करता है। प्राचीन लोग इसको चाय के रूप में, कावा के रूप में, पेस्ट के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो दर्द को ठीक करने के लिए खसखस के बीज बहुत सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका लगातार सेवन करने से मांसपेशियों के दर्द हो, सूजन हो, उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है। वीडियो के अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि खसखस के सेवन से क्या कोई नुकसान भी हो सकता है, कोई हानि भी हो सकती है, या फिर खसखस का जो हम सेवन कर रहे हैं उसके दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं, खसखस से कोई नुकसान नहीं होता है, न इसमें कोई नशा होता है, बट कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं। पहला ये है कि वैसे तो खसखस के सेवन से किसी को कोई नुकसान नहीं है, बट 1 से 2% लोगों में इसके सेवन से एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है, फ्लैशेज हो सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि जिन लोगों को कफज प्रकृति के हो, मोटे लोग हो, जो रात में बहुत अच्छा सोते हो, दिन में भी थोड़ा सो लेते हो, उन लोगों को खसखस का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि ये सुस्ती और ये नींद हल्की सी लाता है। तो ऐसे लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और तीसरा इसमें ये है कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा हो उनको इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि खसखस का लगातार सेवन करने से ये वेट बढ़ाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में फैट होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। तो जिनका वजन कम है उनके लिए बहुत अच्छा वरदान साबित होता है, बट जिनका वेट ज़्यादा है या जो लोग अपने वेट पर कंट्रोल रखना चाहते हैं उन लोगों को इसके सेवन करने से बचना चाहिए। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में ये देखते हैं कि खसखस का सेवन आखिरकार कैसे करें, कितनी मात्रा में करें। तो खसखस का सेवन करने के कई सारे तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि खसखस के बीज 1 चम्मच को रात को सोते टाइम पानी में भिगोकर रख देते हैं और सुबह उसको यदि खाली पेट हम सेवन करें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे को मिलते हैं। दूसरा ये है कि खसखस के बीज को आप किसी में मिलाकर, दूध में मिलाकर, दही में मिलाकर, या इसको क्रंची के रूप में ले सकते हो, स्मूदी में मिलाकर इसको आप ले सकते हो। और तीसरा ये है कि खसखस के बीज का पाउडर बनाकर आप रख लो। उस पाउडर की आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम को, या फिर 1 चम्मच दिन में 1 बार सेवन करो तो ये बहुत अच्छा कार्य करता है। और चौथा इसका लेने का ये तरीका है कि जो खसखस के बीज को आप कच्चे रूप में चबा सकते हो, चबा कर आप लेते हो तो ये और भी ज़्यादा अच्छा कार्य करता है। और इसके अलावा आप खसखस के बीज का हलवा बनाकर खा सकते हो। यदि आपको नींद की समस्या है, तनाव है, एंजाइटी है, बेचैनी है, उस कंडीशन के अंदर आप खसखस के बीज की खीर बनाकर ले सकते हो। ये बहुत अच्छा कार्य करता है। तो इस प्रकार खसखस एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू वाला द्रव्य है। आप इसका लगातार सेवन करें और आपके शरीर में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।